वेलकम स्टूडेंट्स। आज प्रोबेबिलिटी का ये 10वां वीडियो है और आपको मैंने फर्स्ट से लेकर 10 वीडियो में वैरायटी क्वेश्चनों की हमने दिया है। 10वें वीडियो में कुछ विशेष प्रकार के सवाल हैं, जैसे कि बच्चों ने कुछ कमेंट बॉक्स में भी किया है, बताया कि जो प्रतिशत संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी में वो सर बता दीजिएगा, तो हमने उसका नया वीडियो लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं। मेरा उद्देश्य डिफेंस को लेकर ज़्यादातर है और अन्य क्लासों के लिए तो महत्वपूर्ण है, मैंने चर्चा बता ही दिया है, कर ही दिया है। इसको आप पूरी तरह से पढ़ें, समझें प्रतिशत क्या होता है। बच्चों मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने सुना होगा कि इतने प्रतिशत कार्य हो जाएगा, आपने सुना होगा कि 100% ये काम कर लूँगा, या मैं 100% पास हो जाऊँगा, 100% सफल हो जाऊँगा, या 20% हमको लगता हम नहीं कर पाएंगे। जो हम प्रतिशत में बोलते हैं, एक तरफ प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, उसको हमने पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट में बताया था कि संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। प्रतिशत जो होता है वो एक प्रकार की प्रायिकता है, पहले ये जान लेते हैं। जब तक हम ये जान नहीं सकते कि परसेंटेज क्या है, तब तक हम इसको बता नहीं पाएंगे कि सवाल कैसे लगाए जाएं। जैसा कि बच्चों ने कहा कि सर ये वाले हमें सवाल समझ में नहीं आते हैं। मेरा आशा है कि आपको पूरा समझ में आएगा, केवल लास्ट तक आप वीडियो को देख लीजिए, पूरा एक एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा और सवाल आएंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लगा ना पाते। चलते हैं क्वेश्चन, समय न लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, ए कोई व्यक्ति है 75% या 75% स्थितियों में और बी 80% स्थितियों में सत्य बोलता है। बताओ कि कितने प्रतिशत स्थितियों में वे एक दूसरे का विरोध करते हैं। अब सवाल समझिएगा, एक व्यक्ति ए है जो 75% सत्य बोलता है और एक व्यक्ति बी है जो 80% सत्य बोलता है। जैसे आपने सुना होगा, अरे लगभग है 20% झूठ बोल जाते हैं, या 80% सही बताएंगे, बाकी झूठ ही बोलते हैं, विश्वास नहीं है ज़्यादा, ऐसी बातें सुना होगा आपने। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है 75% स्थितियों में और बी है 80% स्थितियों में सत्य बोलता है। बताओ कि कितने % स्थितियों में वे एक दूसरे का विरोध करते हैं। अब ये सवाल आ गया, नहीं लगेगा, प्रायिकता कठिन होती। बात समझिए, पहले हमको दो बातें क्लियर हो। परसेंटेज का मतलब होता है कि वही आपकी प्रोबेबिलिटी दी है। विरोध कब होता है? विरोध जब होता है जब एक व्यक्ति सही बोल रहा हो, दूसरा झूठ बोल रहा, विरोध होगा। या दूसरा सही बोल रहा, पहला विरोध करे तो विरोध होगा। अगर दोनों लोग सही बात कह रहे हैं और या दोनों लोग एक साथ झूठ बोल रहे हैं, तो क्या विरोध हो सकता है? पहले आप बताइए। नहीं हो सकता है। तो जब नहीं होगा, इसका मतलब एक सही बोले एक झूठ बोले तभी विरोध होगा कि भाई ये बात गलत है, ऐसा नहीं होगा, या ये गलत है, ये सही होगा। तो ये बात आपको अच्छी प्रकार से आनी चाहिए। तो देखिए हम लोग चलते हैं इसमें। तो ए व्यक्ति जो है सही बोलने की जो प्रायिकता है वो ए व्यक्ति की जो है कितना है? 75%। तो देखिए हम हल करते हैं। सही बोलने की प्रायिकता हमने पी ए ले लिया है, ठीक। पी ए या पी ई के साथ ए लगा दे। ए का मतलब प्रोबेबिलिटी, पी ई से पी ए का मतलब होता है कि ए व्यक्ति की प्रायिकता। ए व्यक्ति सही बोलता कितने? 75%। का मतलब 75/100, 75/100 काट दीजिए, 25 × 75, 25 चौको 100। यानी व्यक्ति ए के सही बोलने की प्रायिकता जो है वो 3/4 है। बी व्यक्ति की निकालते, प्रायिकता पी ई होता, लेकिन बी लगा देंगे, इससे अपना बी व्यक्ति की प्रायिकता। बी कितना बोलता है? 80%। 80% का मतलब 80/100 कट जाएगा, 20 चौक 80 और 20×5 100, ये आएगा 4/5। अच्छी प्रकार जान लीजिएगा, परसेंटेज का मतलब ही प्रायिकता है। जैसे कहा जाए कोई कार्य 10% होता है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 10, और प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। तो यानी 10 से काट 10 100, यानी 1/10, 1/10 प्रायिकता होगी। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए और आपको मालूम भी हो गया है। तो ए व्यक्ति के सही बोलने की प्रायिकता 3/4 है और बी व्यक्ति के सही बोलने की प्रायिकता 4/5 है। अब देखिए, तो सही बोलने की प्रायिकता हो गई। सही बात करने की प्रायिकता, ठीक। अब देखिए, तो पहले स्टेप में आपने निकाला सही बात करने की प्रायिकता, ये आपको दिया है क्वेश्चन पेपर में। अब आता है झूठ बोलने की प्रायिकता। तो झूठ बोलने की प्रायिकता, अब ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने बताया, इसको मैं डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए
कि सफल होने और असफल होने की प्रायिकता का मान 1 होता है, यानी काम करने की प्रायिकता PE और काम ना करने की प्रायिकता PE बार बराबर 1। और मैंने वीडियो में ये भी बताया, एक होता सकारात्मक कार्य और एक होता है नकारात्मक कार्य, दोनों को प्रायिकता का मान 1 होता है। इसका मतलब वही व्यक्ति सही बोलने की प्रायिकता और झूठ बोलने की प्रायिकता का कितना होगा 1। सही बोलने की प्रायिकता का अगर मान पता है तो झूठ बोलने की प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस PE लगा देंगे, ये हो जाएगा PE बार बराबर 1 माइनस E। तो झूठ बोलने की प्रायिकता पहले व्यक्ति के झूठ बोलने की प्रायिकता को क्या ले लें, P बार A हो जाएगा, झूठ बोलने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1 माइनस PE A हो जाएगा, अर्थात एक में घटा देंगे तो झूठ बोलने की प्रायिकता आ गई। या आप कोई फार्मूला ना यूज करें, मैंने बताया था सही काम की प्रायिकता पता हो तो झूठ बोलने की प्रायिकता 1 में घटा दो, सफल होने की प्रायिकता पता हो तो असफल होने के लिए मैंने क्या बताया था कि 1 में सफल होने की प्रायिकता 1 में घटा दो, असफल की प्रायिकता पता है, सफल होने की प्रायिकता में 1 में घटा दो, बस इतनी बात याद रखना है। तो झूठ बोलने की प्रायिकता किसके द्वारा, व्यक्ति A के द्वारा झूठ बोलने की प्रायिकता बार से डिनोट कर लेंगे। प्रायिकता क्या हो जाए 1 माइनस सही बोलने की प्रायिकता 3/4, हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। बी व्यक्ति के झूठ बोलने की प्रायिकता, सही बोलने में बार नहीं लगा, झूठ बोलने में बार लगा दिया, तो 1 माइनस सही बोलने की प्रायिकता 4/5, हल कर देंगे तो 1/5 आ जाएगा, ये आ गया। तो ए व्यक्ति के झूठ बोलने की प्रायिकता 1/4 और बी व्यक्ति के झूठ बोलने की प्रायिकता 1/5 है। लेकिन हमसे पूछ जा रहा है कि ए के बोलने और बी के दिया है, बताओ कि कितने प्रतिशत दोनों स्थितियों में एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो अभीष्ट का मतलब जो आपसे पूछा जा रहा, अभीष्ट प्रायिकता PE बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कब लड़ाई होगा, अगर ए व्यक्ति सही बोले और बी व्यक्ति झूठ बोले, या बी व्यक्ति सही बोले ए व्यक्ति झूठ बोले, तो अभीष्ट प्रायिकता क्या होगा। मान लीजिए ए व्यक्ति सही बोल रहा है तो बी व्यक्ति क्या बोले, झूठ बोले, यानी PE बार B, ये हो सकता है। या एक बात और हो सकता है, या बी व्यक्ति जो है सही बोल रहा है तो ए व्यक्ति क्या बोले, झूठ बोले, झूठ बोलने वाली प्रायिकता में बार लगा है, लाइन खिंची हुई है, सही वाले में नहीं है, तो ये हो जाएगा। अगर ए सही बोल रहा तो बी झूठ बोल रहा, अगर बी सही बोल रहा तो ए झूठ बोल रहा, लेकिन दोनों स्थितियों में एक ही होनी चाहिए। तो यानी किसका, हमने बताया था अगर स्वतंत्रता तो गुणा और स्वतंत्रता ना हो तो प्लस, यहाँ किसका निशान लगेगा, प्लस का लग जाएगा। अब चलिए सही बोलने के, एक व्यक्ति के सही बोलने की प्रायिकता क्या है 3/4 इंटू बी के झूठ बोलने की प्रायिकता क्या है 1/5 प्लस बी के सही बोलने की प्रायिकता क्या है 4/5, ए के झूठ बोलने की प्रायिकता क्या है 1/4, हल कर लेंगे 3 × 3 5 को 20 हो जाएगा, प्लस 4/20 हो जाएगा, हर इक्वल हैं इसलिए 4 3 7/20 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। 7/20 प्रायिकता आया। अब देखिए शेष पूछ रहा है कितने प्रतिशत स्थितियों में, प्रतिशत में बताना है। प्रायिकता का मान आ गया 7/20। अब देखिए 7/20 को हम प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं 100 से, इन परसेंटेज यानी प्रतिशत में। प्रतिशत में क्या होगा, प्रतिशत में 100 से गुणा कर देंगे तो 20 5 100 और 5 7 35% आएगा। यानी दोनों, यानी कह रहे बताओ कि कितने प्रतिशत एक दूसरे का विरोध करते। 35% व्यक्ति दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, 35% एक दूसरे का विरोध करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब इसको जो है कि इस तरह आप इसको लगाकर अच्छे से समझ सकते हैं कि ए के बोलने की, बी के सही बोलने की, झूठ बोलने की 1 घटा देंगे और सही बोलने और झूठ बोलने की प्रायिकता का मान ये कर देंगे। वीडियो अंत तक आप देखिए इसको। इसका एक और शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूं कि इसको आप किस तरह से लगा सकते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन अभी हमने बताया था, उसको फार्मूले का प्रयोग करके लगाने। अब देखिए थोड़ा सा शॉर्टकट में बताता हूं। तो ये तो आपको घटा के निकालना पड़ता, हो सकता समय लग जाता है, इतना समय नहीं होता है। तो जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आपके 25 क्वेश्चन में 20 मिनट समय मिलता है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट समय नहीं रहता है, समय बहुत कम होता, कितनी आसानी से लगा सकते हैं आप लोग। तो देखिए मैंने बताया कि परसेंटेज का मतलब होता प्रतिशत। ठीक, चलिए यहाँ देखते हैं किस तरह लगाते हैं।
बहुत आसानी से लग जाएगा। कह रहा ए 75%, ध्यान से, खूब ध्यान से सुनिएगा, और बी 80% सही बोलता है। तो ए के द्वारा बोला गया सही, पी ए लिख दिया, सही प्रायिकता बोलने का मतलब 75/100। काट दीजिए, 25 3 75, 25 चौको 100। क्लियर। पी बी बराबर, बी के द्वारा सही बोलने की प्रायिकता कितना है? 80%, प्रतिशत का मतलब बटे 100। 20 चौक 80, 20 5 100। ये बात क्लियर है। इसी के आगे देखिए, झूठ बोलने के, तो सही बोलने की प्रायिकता हो गई, तथा झूठ बोलने की प्रायिकता, यह सत्य के लिए है, सत्य के लिए। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। झूठ के लिए कैसे निकालेंगे? झूठ के लिए या असत्य के लिए, दोनों शब्द यूज कर सकते हो। झूठ के लिए क्या होगा? झूठ बोल रहा है या असत्य बोल रहा है? असत्य के लिए क्या होगा? कोई व्यक्ति 75% यानी 75% अगर वो परसेंटेज में अगर झूठ बोल रहा है तो कितने % सही बोल रहा है? 75% अगर वो सही बोल रहा है तो कितने % झूठ बोल रहा है? बताओ कितना कम पड़ रहा है 100 में? और होता काम 100% का मतलब पूरा काम। 75 में कितना कम पड़ रहा है? 25%, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। 80% कोई व्यक्ति सही बोल रहा है तो झूठ कितना बोल रहा होगा? 20%। पता कर सकते हो, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं। तो पी ए, एक ऊपर बार लगा देंगे, बार का मतलब होता है उसका नकारात्मक, अगर सही का झूठ हो जाएगा। तो पी ए, तो ए के द्वारा कितना झूठ बोला जा रहा? 75 सही बोल रहा तो 25 झूठ, 25%, 25/100 हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ लिख देते हैं 25%, 25% का मतलब 25/100। तो 25 51 25, 25 चौको 100, 1/4 आ गया। पी बी द्वारा झूठ कितना बोला जा रहा? ध्यान दीजिएगा, बी 80% सत्य बोल रहा तो कितना झूठ बोल रहा? 20%, 20% मतलब 20/100 अर्थात 1/5, 20 500। ये हो गया। अब आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता पीई। अब बताया था दोनों में एक दूसरे का विरोध करें अर्थात झगड़ा हो। जब विरोध कब करेंगे? झगड़ा कब? एक सही बोलेगा, एक झूठ बोलेगा, या ये पहला झूठ बोलेगा, एक सही बोलेगा। दोनों सही बोल रहे हैं, झगड़ा होने के बाद एक हाँ में हाँ मिला रहेगा। दोनों झूठ बोल रहे हैं तो और ज़्यादा फ्रेंडशिप होगी, दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब अभीष्ट प्रायिकता क्या हो गया? पहले के द्वारा सत्य बोला गया तो दूसरे के द्वारा झूठ बोला गया, अथवा दूसरे के द्वारा सही बोला गया तो पहले के द्वारा झूठ बोला गया। प्लस का निशान लगा दीजिए। पी ए का मान, यानी ए के द्वारा सत्य, बी के द्वारा झूठ बोला गया, या बी के द्वारा सत्य तो ए के द्वारा झूठ बोला गया। प्लस का निशान क्यों लगा? दोनों स्थितियों में एक ही हो सकता है, या पहला सही बोले तो दूसरा झूठ बोले, अथवा दूसरा सही बोले तो पहला बोले, एक ही स्थिति होती है। प्लस का निशान लग गया। पी ए का मान कितना है? 3/4 इंटू पी बार का मान कितना है? 1/5 प्लस पी बी का मान कितना है? 4/5 इंटू पी ए बार का मान कितना है? 1/4 मल्टीप्लाई कर दिए, 3 1 3 और 5 4 20 प्लस 4 1 4, 5 4 20। ऐड कर लीजिए, डिनोमिनेटर इक्वल हैं, इसे 4 और 3 हो जाएगा 7/20। ये आपका प्रायिकता का मान आ गया 7/20, यानी 7/20 प्रायिकता होगी एक दूसरे का विरोध करने। लेकिन हमसे प्रतिशत में पूछा, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। इन परसेंटेज यानी प्रतिशत में क्या हो जाएगा? 7/20 को 100 से गुणा कर देंगे तो 20 5 100, 7 5 35, 7 5 हो जाएगा 35%, यानी 75% एक दूसरे का विरोध करेंगे, यानी दोनों व्यक्ति में 35% एक दूसरे का विरोध करेंगे। ये सवाल मैंने समझाया। अंत तक आप देखिए, इसको लगाइए, इससे संबंधित सवाल लगे। यदि बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो कृपया से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बनाना ना भूलिए ताकि आपका अगला नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।